भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हर इंसान की ख्वाहिश होती है उसे सब पहचाने, साथ ही उसे ये चिंता भी सताती है उसे कोई सही में ना पहचानने लग जाए। बहुत कमियां निकालते हैं हम दूसरों में अक्सर, आओ एक मुलाकात आईने से भी कर ली जाए। इंसान भी अजीब फितरत का है, जो उसकी तबीयत को समझे वो उसे अच्छा लगता है और जो उसकी नीयत को समझे वो बुरा लगता है। दिलों में फर्क आ जाए तो संबंध निभाए नहीं तो सीटे ही जाते हैं। जो चीज वक्त पर ना मिले वो बाद में मिले या ना मिले फर्क नहीं पड़ता। उजले चमकीले मखमल से लोग वास्ता पड़ा तो पत्थर निकले। अपनी आंखों व जुबान को संभाल लेना, सब कुछ संभल जाएगा। जीवन में अगर आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी ही उजड़ जाया करते हैं। अगर किसी की मदद करने लायक आप हैं तो जरूर कीजिए, क्योंकि हम इस दुनिया में धन नहीं कर्म कमाने आए हैं। अधिकतर हम वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, हम वही सुनते हैं जो हमारे मतलब का है, हम वही तक सुनते हैं जहाँ तक हमारा मतलब है। जिंदगी में सादगी अपनाओ, जितनी सादी जिंदगी होगी परेशानियाँ उतनी ही कम होगी। पेड़ जितना ऊंचा होगा उसका साया उतना ही कम होगा, इसलिए ऊंचा बनने की बजाय बड़े बनने की कोशिश कीजिए। दस्तक व आवाज कानों तक होती है, रूह को सुनाई दे उसे खामोशी कहा जाता है। दूर रहने वाला हर इंसान दूर नहीं होता और पास रहने वाला इंसान पास नहीं होता। ये बड़ी बड़ी मुश्किलें केवल आंखों का धोखा है। सिर्फ सही बताऊं, जिसको सभी मुश्किलें कहते हैं वही खुद को बुलंदियों पर ले जाने का एकमात्र मौका है। हम करना तो चाहते हैं लेकिन ये नहीं कर पाते शुरू, लेकिन ये पता नहीं चलता कि शुरू कहाँ से और कैसे किया जाए। कैसे इतनी हिम्मत जुटाई जाए कि हम उस काम को शुरू तो कर सके। बस उस काम को शुरू कर देना चाहिए जिसे इतने दिनों से सोचते आ रहे हैं कि अब करूं, अब करूं, करूं। इसी कॉमन प्रॉब्लम से हमारे दिन महीने साल कल ही जाया करते हैं। जब तक कोई काम शुरू ही नहीं करोगे तो उसे पूरा कैसे करोगे? बिना बताए, बिना हाथ चलाए तो खाना भी नहीं खाया जाता, तो बिना कुछ किए अपनी लाइफ को कैसे जियोगे? जिंदगी एक बहते पानी की तरह है, जिसे उसी पानी में दो तिनके बह रहे हैं, जिसमें एक तिनका पानी की लहरों के साथ आनंद लेता हुआ बहता जा रहा है। छोटी छोटी बातों में आनंद खोजिए, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें तो जीवन में बहुत ही कम होती है। मिट्टी से गहरा रिश्ता रखो, क्योंकि आखिर में सब मिट्टी है। थोड़ी सी मिट्टी अपने पास रखो, क्योंकि कुछ बातों का हल मिट्टी ही होता है। उस पर मिट्टी डाल दी जाए। किसी ने एक फकीर से पूछा, इंसान का सबसे बड़ा बोझ क्या होता है? एक खूबसूरत जवाब मिला, फालतू की सोचे। फालतू की सोचे ही इंसान का सबसे बड़ा बोझ होती है। कुछ लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, बेफिजूल सोचते हैं, गैर जरूरी सोचते हैं। जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा परेशान भी रहोगे। को या तो मजबूत कर लो या मसरूफ कर लो। रिश्तों को कभी आजमाना मत, क्योंकि रिश्ते अगर सच्चे निकले तो शर्मिंदगी से मर जाता है, और अगर झूठे निकले तो दुख से। बड़ी ही गहरी बात है। जीवन में अक्सर छोटे कमरे सीधी राह पर ले जाते हैं और बड़े कमरे अक्सर गुमराह कर देते हैं। हर चीजें जिंदगी में सुख चैन छीन लेती है। नींद में कमी होना, बीमारी में
करना, तेज आवाज में बात करना और सुबह का वक्त बेकार के कामों में लगाना। इंसान का बीता कल इतना ही गुनाहों से भरा हो, लेकिन उसका आने वाला कल आज भी पवित्र और शुद्ध है। शर्त सिर्फ इतनी सी है कि बीते हुए कल और आने वाले कल के बीच किसी को कितना ही खुश करने की कोशिश कर लो, आपको दुख ही मिलेगा, क्योंकि औरों को आपकी खुशी से नहीं, आपके दुख को देखकर सुख मिलता है। जो शुद्ध होता है वो शांत होता है, और जो अशुद्ध होता है उसे शुद्धता साबित करने के लिए शोर मचाना। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान हमारी सारी व्यर्थ की चिंताओं को समाप्त कर सकता है। गीता का ज्ञान मन की हर परेशानी, अशांति को नष्ट कर देता है। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था तो अर्जुन बहुत ही चिंता करने लगा। मेरे गुरु और पिता महाभीष्म और मेरे सारे रिश्तेदार, मेरे सारे मित्र इस युद्ध में सभी मारे जाएंगे, और ना जाने कितने बेकसूर लोग इस युद्ध में मारे जाएंगे, ना जाने कितनी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, सब कुछ बर्बाद हो सक जाएगी, कुछ बर्बाद हो जाएगा, सारी रौनक ही खत्म हो जाएगी। इन सबको मारकर अगर मैं जीत भी गया तो उस जीत का मतलब ही क्या, जहां अपने ही न रहे। तब अर्जुन को श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान देते हुए कहा कि तू जिस भी चीज की चिंता कर रहा है, जिसके लिए भी दुखी हो रहा है, जिसके बारे में सोचकर इतना परेशान हो रहा है, वो सब तो तेरा है ही नहीं, वो सब एक दिन नष्ट हो जाना है। वो आज नहीं तो कल मिट ही जाएगा, और जो अविनाशी आत्मा है वो कभी भी मर नहीं सकती, नष्ट नहीं हो सकती। तुम चिंता दुख किस बात के लिए करते हो, क्योंकि जो एक दिन नष्ट होने वाला है, मिटने वाला है, की चिंता करके दुख मनाकर कर भी क्या लोगे। तुम चाहकर भी उसे रोक नहीं पाओगे, उसे बदल नहीं सकते। क्यों चिंता करके अपना जीवन नष्ट कर रहे हो। चिंता तुम्हारे मन को दुखी और रोगी बना देगी, कायर बना देगी, और जो नष्ट हो ही नहीं सकता उसकी चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो परिस्थिति को चाहे तुम जैसे भी देखो, तुम्हारी चिंता करना बिल्कुल व्यर्थ है। वास्तव में आप भी उन्हीं की बातों के बारे में चिंता करते हैं जिसे आप नियंत्रित कर ही नहीं सकते, जिसे आप चाह कर भी बदल नहीं सकते। ये याद रखना, जो व्यक्ति चीजों को जितना कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, जितना प्रयास करेगा, जिंदगी मेरे हिसाब से चले और जो मैं चाहता हूँ बस वही हो, मुझे मिले। जो भी मैं नहीं चाहता मुझे ना मिले, वो चीज मेरी जिंदगी में कभी भी ना आए। ऐसे ही व्यक्ति को सबसे ज्यादा चिंता और तनाव का सामना करना ही पड़ता है। कहते हैं माफ कर जाओ, भूल जाओ, भूलो मत। जब आपके साथ कुछ गलत होता है उसकी सीख को याद रखो, वो मन मुटाव आप हटा दीजिए, माफ कर दीजिए, पर सीख मत भूलिए। कि जो व्यक्ति सीख भूल जाता है उसके साथ बार बार वही होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कोई तुमसे तंग हो जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि जिंदगी में बोझ बनने से अच्छा है याद बन जाना। हम करते वो है जो हम चाहते हैं, पर होता वो है जो वो चाहता है। कभी कभी जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि ईश्वर ने हमारी सोच से बेहतर हमारे लिए सोच रखा होता है। इश्कों में, कदमों में, जख्मों में मिलता है सबक जिंदगी का, कहाँ दो चार किताबों में मिलता है। जिंदगी मुफ्त में कभी किसी को कुछ नहीं सिखाती। जब कोई कहता है मुझे जिंदगी ने सिखाया है, यकीन जानिए सबक की उसने बहुत बड़ी कीमत भी चुकाई होगी। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।